हाँ तो भाई, क्या आपको पता है कि इस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अगर आपका जवाब है रीमेक, तो आप आधे सही हैं, क्योंकि आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है सीक्वल। लेकिन रुकिए, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हर सीक्वल खराब ही होता है। अगर ऐसा होता तो बाहुबली 2, दृश्यम 2 और KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्में इतिहास नहीं बनाती। समस्या सीक्वल में नहीं है, समस्या बिना प्लानिंग वाले सीक्वल में है। और भाई, आज हालत ऐसी हो गई है कि फिल्म हिट या हो गई, अगले दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट आ जाता है पार्ट 2 कमिंग सून। ऐसा लगा है कि कहानी बाद में लिखी जाएगी, पहले पोस्ट बना दो और फिर रिलीज डेट बता दो, और अगर फिर समय बचे तो राइटर को बुलाओ। और इसकी सबसे बड़ी गलती यहाँ की हमारी इंडियन सिनेमा की जो ऑडियंस है वो खुद ही है, क्योंकि जहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग गाँव और कस्बों में रहते हैं जो कि मूवी के बारे में उतना कुछ नहीं जानते हैं। बस केवल वो बड़े एक्टर के साथ किसी एक बढ़िया फिल्म का नाम जुड़ा होता है, इसी वजह से वो टिकट खरीदते हैं। और यही वजह है कि आज हमें वेलकम टू द जंगल और धमाल 4 जैसी मास्टर क्लास फिल्में देखने को मिल रही है। और भाई, कई फिल्मों को देखकर सच में ऐसा लगता है कि ट्रेलर बनाने की जितनी मेहनत नहीं लगी थी, उतनी तो पूरी फिल्म बनाने में लग गई। और हम लोग भी बार बार वही गलती करते हैं। जैसे ही किसी सीक्वल का अनाउंसमेंट आता है वीडियो, वैसे ही हम लोग बैकग्राउंड में धमाकेदार म्यूजिक को सुनकर उस फिल्म का टिकट एडवांस में बुक कर लेते हैं और कहते हैं चलो यार, इस बार शायद अच्छा होगा। और यही शायद बॉलीवुड को बड़ी ताकत बन चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पहला पार्ट सुपर हिट हो जाए तो दूसरा पार्ट को हम बिना इस कहानी के बना देंगे। लेकिन भाई, अब बहुत सारे ऑडियंस बदल भी चुके हैं, क्योंकि आज लोग सिर्फ स्टार नहीं देखने जाते हैं बल्कि स्टोरी देखने जाते हैं। अगर कहानी अच्छी है तो नए सुपर स्टार के साथ भी वो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करने का दम रखा है। और अगर कहानी कमजोर है तो सुपरस्टार भी उस फिल्म को नहीं बचा सका है। और यही वजह है कि आज कुछ सीक्वल आते ही भुला दिए जाते हैं और कुछ सीक्वल सालों तक याद रखते हैं। अब सवाल यह है, अगर बॉलीवुड को सच में अच्छे सीक्वल बनाने हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट यह है, हर हिट फिल्म का सीक्वल बनाना बंद करो, क्योंकि हर कहानी दूसरे पार्ट से जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कहानी वहीं खत्म होकर खूबसूरत लगती है। लेकिन यहाँ तो लगता है जब तक 5 से 6 पार्ट न बनाया जाए, मेकर को शांति नहीं मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, बॉलीवुड पहले कमाई सोचता है बाद में कहानी, जबकि होना इसके उल्टा चाहिए, पहले कहानी, फिर किरदार, फिर दुनिया और फिर आखिर में सीक्वल। इसीलिए बाहुबली जैसी फिल्में आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, क्योंकि वहाँ पहले कहानी लिखी गई थी, फिर दोबारा पार्ट बनाए गए थे। ऐसा नहीं था कि पहले पार्ट हिट हो गया तो दूसरा पार्ट बना दो और उसके बाद में सोचो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। यहाँ पर सब कुछ पहले से ही प्लान था और यही चीज आज बॉलीवुड में गायब सी हो गई है। लेकिन एक मिनट जरा सोचिए, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा किस फिल्म के सीक्वल का इंतजार हो रहा है, तो शायद आप 10 में से 7 लोग बिना सोचे बोलेंगे क्रिस 4। और सच कहूँ, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये करोड़ों लोगों का बचपन है। जिसने बचपन में यह फिल्म देखकर चादर बांधकर खुद को सुपर हीरो समझा था, वो आज बड़ा हो चुका है, लेकिन उसका इंतजार आज भी खड़ा है। कभी स्क्रिप्ट खराब होती है, कभी डायरेक्टर बदल जाता है, कभी बजट की समस्या आ जाती है, तो कभी शूटिंग आगे बढ़ जाता है। इतना इंतजार तो लोग अपने रिजल्ट का भी नहीं कर रहे हैं जितना कि ये इस मूवी का कर रहे हैं। और यही फर्क है डिमांड वाली मूवी और जबरदस्ती वाली मूवी में। और अब बात करते हैं हेरा फेरी 3 की। मुझे पूरी यकीन है, अगर आज बाबू राव का सिर्फ एक पोस्ट आ जाए तो रिलीज के लिए इतना ज्यादा लोग इंतजार करने लगेंगे कि सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि वह एक फिल्म नहीं थी, उससे हमारे इमोशनल जुड़े थे। राजू, श्याम और बाबू राव, ये तीनों के किरदार आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। लेकिन डर सिर्फ एक बात का है, कहीं ऐसा ना हो इतने सालों का मेहनत और इंतजार 2 घंटे में बर्बाद हो जाए, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ कॉमेडी नहीं चाहती है, उसे वही पुराना जादू चाहिए, जिस वजह से हेरा फेरी 3 आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है और बार बार हर घर में हर संडे को देखी जाती है। और अब एक ऐसी फिल्म है जिसने रिलीज के समय तो उतना पैसा नहीं कमाया, लेकिन समय के साथ लेजेंड बन गई। मैं बात कर रहा हूँ तुम्बाड़ 2 की। तुम्बाड़ उन फिल्मों में से है जिसने थिएटर से ज्यादा OTT पर प्यार कमाया। लोगों ने दोबारा देखा, तिबारा देखा और हर बार एक नया चीज पाया। और आज उसका दूसरा पार्ट पहले पार्ट से ज्यादा चर्चे में है। और मेकर ने अगर वही क्वालिटी फिर से बरकरार रखी तो पूरी दुनिया में ये एक ऐसी मूवी हो सकती है जो हमारे इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करेगी और आगे ले जाएगी। क्योंकि हसर को देखकर अभी भी सबके कान खड़े हो जाते हैं रोंगटे। और यही बात धूम 4 के साथ भी हुई। सच बताइए, धूम का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? बाइक स्टाइल म्यूजिक या फिर जान इब्राहिम, ऋतिक रोशन और आमिर खान की एंट्री? यही
यही होती है एक ब्रांड की ताकत। लेकिन ब्रांड सिर्फ नाम से नहीं चलता है, हर एक बार कुछ नए देना पड़ता है। अगर धूम 4 सिर्फ पुरानी यादों से भरोसा आ गई तो शायद काम ना करे, लेकिन अगर कहानी में दम हुई तो फिर थिएटर के सीटें फटेंगी और टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक बात समझिए, बॉलीवुड की सबसे बड़ी गलती सिर्फ खराब सीक्वल बनाना नहीं है, बल्कि सही सीक्वल को भूल जाना है। आज अगर शोले को कोई याद करता है तो उसके किरदार गब्बर के लिए, और आज अगर सोशल मीडिया पर जाकर लोगों से पूछो कि किस फिल्म का सीक्वल के लिए आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, तो उनका जवाब भी क्रिस 4, हेरा फेरी 3, धूम 4, तुम्बाड़ 2 यही होगा। यानी कि ऑडियंस को तो पता है कि किस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, पर फिल्म मेकर को नहीं पता है। कभी हिट फिल्म का चौथा पार्ट बना देते हैं तो कभी फिल्म का सीक्वल जिसके पहले पार्ट का कहानी भी पूरा हो गया उसका भी बना देते हैं। भाई फिल्म नहीं EMI चल रही है क्या? पैसे आते रहे, पार्ट बनते रहे। और सच कहूँ, इसका नुकसान सिर्फ ऑडियंस नहीं बल्कि पूरे इंडियन हिस्ट्री में हो रही है, क्योंकि जब खराब फिल्में बनेंगी तो हमारे इंडियन सिनेमा का भी बेइज्जती होगा। क्योंकि जब लगातार सीक्वल आते हैं तो लोगों का भरोसा टूट जाता है, फिर चाहे अगली फिल्म कितनी भी अच्छी हो, ऑडियंस पहले से 10 बार सोचती है। और यही वजह है कि आजकल लोगों के बीच इतना ज्यादा, मूवी से लेकर ट्रेलर के बीच इतना ज्यादा निगेटिविटी फैल गई है कि पहले वो कहते हैं रिव्यू आने दो उसके बाद चलते हैं। लेकिन सोचिए, अगर बॉलीवुड यह सिर्फ 5 सालों के लिए या एक नियम बना दे, जिस फिल्म की कहानी नहीं है उसका सीक्वल नहीं बनेगा, तो शायद इंडियन सिनेमा की तस्वीर बदल जाएगी। कम फिल्में आएंगी लेकिन यादगार आएंगी, क्योंकि इतिहास हमेशा फिल्मों की गिनती नहीं करता है, उनकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। और आज भी शोले, लगान और 3 इडियट एंड बाहुबली को इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने कितना कमाया, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई, और दिल में जगह बनाना कोई आसान बात नहीं होती है। तो अब सवाल आपसे है, अगर कल सुबह उठकर आपको ये खबर मिले कि सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल बनने वाला है, तो आप किसे चुनेंगे? क्रिस 4, हेरा फेरी 3, धूम 4 या फिर तुम्बाड़ 2? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपका जवाब इन चारों से अलग है तो नाम भी लिखना, हो सकता है आपकी पसंद अगली वीडियो का टॉपिक हो जाए। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसे बनाने में कई घंटे और कई दिन की मेहनत लगती है। तो मेरा नाम है इरशाद अली, मैं देखता हूँ फिल्में। मिलते हैं अगली एक जबरदस्त वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।